जीवन में सब कुछ करना, पर संतों से कभी झूठ मत बोलना। उसने कहा महाराज आप गलत जगह आ गए। क्यों? बोले आप मेरे पति भक्त नहीं हैं। बोले क्यों? बोले नामी डाकू हैं। और महाराज मेरे हाथों रसोई भी अपवित्र है। बोले बेटी कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं दूसरे गांव में डेरा लगाएंगे। जैसे ही संत जाने लगे तो गणिका ने हाथ जोड़ के कहा महाराज एक बात आपसे पूछूं। बोले कहो। बोले रसोई यदि अपवित्र हो तो उसमें भोजन बनाया नहीं जा सकता, लेकिन सूखी रसोई देने में तो कोई दोष नहीं है। बोले ठीक है बेटा। संतों को गणिका ने सूखा सामान दिया, संतों ने प्रसाद बनाया और राम जी की झांकी लेके चल रहे थे। राम जी को भोग लगाया, सभी संतों ने प्रसाद पाया। और जो मुख्य संत थे उसमें महंत जी, उन्होंने प्रसाद का एक कौर तोड़ा और ग्रहण करने वाले थे कि आंखों से अश्रु की धारा बह चली। शिष्यों ने कहा गुरुजी क्या हुआ? बोले बेटा मैं सोच रहा हूं कि जिस पापी अजामिल का हम अन्न खा रहे हैं उसका उद्धार कैसे हो, उसका उद्धार कैसे हो। ऐसा मन में गुरुजी बोले गुरुजी ऐसा करना, कह देना रोज सुंदर कांड किया करे। बोले वो ना करेगो, वो तो लंका कांड ही करेगो। बोले गुरुजी कछु ना है तो हनुमान चालीसा कर ले करेगो। बोले वो ना करेगो। भाई जो राक्षस है, जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, चोरी करता है, वो कभी ये करेगा? ये संभव नहीं है। गुरुजी ने प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि में सब शयन कर रहे हैं और गुरुजी भजन में लीन है। रात को ठीक 12 बजे अजामिल मांस लेकर के, चोरी का सामान लेकर के घर आया तो देखा दरवाजे पे संतों के तूमाधारी, सोटाधारी, जटाधारी, लोटाधारी सब संत विराजमान है। देखते ही आग बबूला हो गया। बोले कहां से आए, किसने बुलाया, क्यों आए? राक्षस की तो आवाज इसी प्रकार होती है जो दुष्ट होते। कहते आए, क्यों आए, किसने बुलाया? जैसे ही आवाज को सुना तो कुछ जो गुरुजी के शिष्य थे वो कांपने लगे। बोले गुरुजी पहले ही कहा था चलो यहाँ से, दुष्ट है मार देगा। बोले मार देगा तो मर जाएंगे, मार देगा तो मर जाएंगे। चिल्ला रहा था कि उसकी देवी आ गई। कौन? वेश्या। गणिका ने आकर के कहा क्यों चिल्लाते हो? बोले देवी कहां से आए? बोले हमने बुलाए। जैसे ही कहा कि हमने रोका है, सोई ढीलो है गयो। कितनो ही बड़ी शेर सही, पर सवारी कौन करती है शेर की? चौ मैया हो। शेर की सवारी कौन करे? दुर्गा। को कितनो ही बड़ो शेर है जाए, पर सवारी कौन करे? दुर्गा। वो खूब बड़ा चोर डाकू नामी था, लेकिन देवी से डरता था। क्यों? बोले डरनो भी चाहिए। सही बात है, फायदा भी जई में। चो मैया, हाँ मैया कह रही है हाँ डरनो भी चाहिए।
जैसे ही वो अंदर गया और कहा संतों के पास पुनः आया, संतों ने कहा बेटा अजामिल कहो। बोले हमारी एक बात मान लो। उसने कहा क्यों? दुष्ट तो अपनी आवाज में बोला क्यों? हमारा मन होगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। देवी ने देखा, बोले बाबा कह रहे हैं तो एक बात भी ना मान सको? बोले मैं यही कह रहा था कि मानूंगा, आप कहिए। जैसे ही देवी आए तो तुरंत बोले मानूंगा, आप कहिए। गुरुजी समझ गए, बोले बेटिया के हाथ में जाके चाबी है। और जैसे ही देखा, बोले बेटा कितने बालक हैं तेरे? बोले 9 है गए। बोले अब? बोले 10वां है व्यवहार। बोले बस एक बात हमारी मान लो। कौन सी? बोले हम 25 मूर्ति हैं जिन्होंने भोजन किया और भोजन के बाद दी जाती है साधु और ब्राह्मण को।